नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर मैं आपके बीच उपस्थित हूँ कुछ महत्वपूर्ण सूचनाओं के साथ में। आज का मेरा ये जो वीडियो है विशेषकर उन स्टूडेंट के लिए लाभकारी होगा जो इग्नू के बीएलआईएस प्रोग्राम में रुचि रखते हैं या ऐसे स्टूडेंट जो ऑलरेडी इग्नू से बीएलआईएस में इन्होंने नामांकन किया हुआ है और उनको विशेषकर जो कोर्स कौन कौन से कोर्सेज हैं, कितने पाठ्यक्रम हैं, इंटर्नशिप प्रैक्टिकल किस तरह होंगे, क्या मतलब आने वाले समय में प्रॉब्लम्स होंगी। तो मेरा ये प्रयास होगा विशेषकर दोनों तरह के जो छात्र हैं, चाहे वो छात्र जो इंटरेस्टेड हैं इस पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने के लिए, चूंकि अभी जुलाई 2026 सत्र के लिए नामांकन की प्रक्रिया भी जारी है। तो ऐसी स्थिति में जो स्टूडेंट एडमिशन लेना चाहते हैं उनके लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन होगी, और क्वालिफिकेशन के साथ साथ में अगर जैसे हम लोगों की जो कोर क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएशन में 50% है, अगर वो कोर क्वालिफिकेशन के अलावा दूसरा अगर ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो कौन कौन से स्टूडेंट हो सकते हैं। और जो दूसरी कैटेगरी है, जैसे स्टूडेंट जिन्होंने जनवरी 26 में या जुलाई 25 में या कभी पहले इग्नू में पाठ्यक्रम में प्रवेश लिया है, तो उन लोगों के लिए, उन छात्रों के लिए भी ये एक मतलब वीडियो लाभकारी होगा कई मायनों में, कि वो समझ पाएंगे कि उनके जो कोर्सेज हैं कौन कौन से कोर्सेज हैं, प्रैक्टिकल कोर्सेज कौन से हैं, थ्योरी कोर्सेज कौन से हैं, इसके अलावा प्रैक्टिकल किस तरह से देने हैं, कहाँ देने हैं। तो वो सारी सूचनाएं इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचे। तो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ कि बीएलआईएस या बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंसेस, तो ये कैरियर प्रोस्पेक्टिव से बहुत ही एक अच्छा पाठ्यक्रम है, क्योंकि अभी जो हम लोगों के लाइब्रेरी या इंफॉर्मेशन सेंटर्स खुल रहे हैं, तो उन लोगों में या उन सेंटर्स से अगर आप मतलब जुड़ना चाहते हैं, तो बेसिकली उनके लिए जो क्वालिफिकेशन है बैचलर ऑफ लाइब्रेरी बीएलआईएस या बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस है। तो इस पाठ्यक्रम में प्रवेश लेके आप वो क्वालिफिकेशन अर्जित कर सकते हैं। और इस पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए, बीएलआईएस में प्रवेश के लिए आपकी स्नातक या बैचलर में कम से कम 50% मार्क्स होना चाहिए अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं। और अगर आप एससी, एसटी, ओबीसी या फिजिकली हैंडीकैप्ड है, तो ऐसी स्थिति में आप के लिए जो परसेंटेज का स्केल है वो 45% होगा। यानी अगर आप जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं और बीएलआईएस में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आप के स्नातक में, ग्रेजुएशन में कम से कम 50% मार्क्स होने चाहिए। और अगर आप अदर कैटेगरी से संबंध रखते हैं, तो ऐसी स्थिति में अगर आपके 45% मार्क्स हैं तब भी आप प्रवेश ले सकते हैं। अब इसके अलावा एक दूसरा एक ऑप्शन भी है उन स्टूडेंट के लिए, अगर आपकी 50 या 45 से कम है, जनरल कैटेगरी में 50% और एससी एसटी में 45 से भी कम है, तो ऐसी स्थिति में अगर आपने 1 साल का डिप्लोमा कर रखा है लाइब्रेरी साइंस में, या आपके पास किसी लाइब्रेरी या इंफॉर्मेशन सेंटर में 2 साल का अनुभव है, तब भी आप इस पाठ्यक्रम में प्रवेश ले सकते हैं। ये जो आपका जो बीएलआईएस पाठ्यक्रम है, बेसिकली ये इस तरह से बनाया गया है, इस तरह से डिजाइन किया गया है कि आप जो आईसीटी है, खासतौर से इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज के बारे में भी जानकारी पा पाए, और उसके साथ में आप लाइब्रेरी से रिलेटेड जो जो इंफॉर्मेशन है वो भी जान पाए। इस पाठ्यक्रम की जो न्यूनतम अवधि है वो 1 वर्ष है। यानी जब भी आप प्रवेश लेंगे तो उसके 1 वर्ष के अंदर आप ये पाठ्यक्रम पूर्ण कर सकते हैं। परंतु अगर 1 वर्ष तक आप नहीं कंप्लीट कर पाए, तो ऐसी स्थिति में आप 2 वर्ष की अधिकतम अवधि का लाभ ले सकते हैं। और ये जो 2 वर्ष की अवधि है, बेसिकली ये 3 अवसर प्रदान करती है। जैसे अगर आप जुलाई 2026 में आपने प्रवेश लिया है, तो नियमतः आप 1 वर्ष यानी जून 27 में आप एग्जाम देकर इस पाठ्यक्रम को पूर्ण कर सकते हैं। परंतु किसी कारण से अगर आप 1 वर्ष बाद जून 27 में अगर आप नहीं पूर्ण कर पा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आप दिसंबर 27 और जून 28 तक, यानी 2 एडिशनल अवसर आपको और मिलेंगे एग्जाम के लिए। तो 3 अवसर प्रदान करते हैं एक ही फीस पे। इसका जो मीडियम है वो इंग्लिश मीडियम में ऑफर किया गया है, यानी कि जो आपको स्टडी मटेरियल है वो आपको इंग्लिश में ही मिलेगा। लेकिन आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप इसके जो आंसर्स हैं, इसके जो चाहे वो असाइनमेंट आपको सबमिट करते समय आपको अगर चाहे तो हिंदी में आप अपना जवाब दे सकते हैं,
या जो फाइनल एग्जाम है जिसको हम लोग टर्म एंड एग्जाम या सत्रांत परीक्षा कहते हैं, तो वो सत्रांत परीक्षा भी आप हिंदी माध्यम से आप चयन कर सकते हैं, हिंदी मीडियम में आप इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। अब ये तो एक बेसिक स्ट्रक्चर हुआ, लेकिन उसके बाद में अगर हम लोग बात करते हैं कि इसमें कौन कौन से कोर्सेज हैं, क्योंकि अगर आपने एडमिशन लिया हुआ है तो आपको वहाँ पर करीब 10 पाठ्यक्रम दिखेंगे। इसमें BLI 221 इसका जो कोर्स कोड है, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, तो ये जो है कोर्स हैं बेसिकली। और इन कोर्सेज में खासतौर से अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर दो कैटेगरी है, और वो टोटल जो 10 कोर्सेज हैं वो दो कैटेगरी में हम लोगों ने डिवाइड कर रखा है। एक तो वो कैटेगरी हो सकती है जिसमें कि आप कंटेंट वाइज अगर आप देखते हैं तो हो सकता है कई कुछ ऐसे पाठ्यक्रम जैसे BLI 225 है, तो ये बेसिकली एक ICT या कम्युनिकेशन स्किल का है, लेकिन ये थ्योरी कोर्स है, लेकिन फिर भी इसको हम प्रैक्टिकल कैटेगरी में रखते हैं। तो मैं उस तरह से ना बात करके, बल्कि जिस तरह से आपको एग्जाम देने हैं फाइनल या जो असाइनमेंट जमा करने हैं, तो उस तरह से उस कैटेगरी के आधार पर अभी इस कोर्स को बताना चाहूंगा। तो यहाँ पर हमारे पास 6 कोर्सेज ऐसे हैं जिसमें प्योर थ्योरी कोर्सेज हैं, जिसमें जैसे BLI 221, 222, 223, 225, 225, 226, 226, 228, ये BLI E228, तो ये थ्योरी कोर्सेज हैं। और जो कोर्सेज अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, ये वो कोर्सेज हैं जिसमें केवल आपको असाइनमेंट सबमिट करना है और फाइनल एग्जाम देना है। तो मैं अगर बात करता हूँ तो ये वो कोर्सेज हैं जो प्योर थ्योरी कोर्सेज हैं। प्योर थ्योरी का मतलब एज ए स्टूडेंट अगर आप बात करते हैं तो आपको इन सभी कोर्सेज का 221, 222, 223, 225, 226 और 228, इन कोर्सेज को आपको केवल एक तो असाइनमेंट जमा करना है। असाइनमेंट कब जमा करना है? जब भी आपका एक साल पूरा होता है उससे करीब करीब 3 महीने पहले आपको असाइनमेंट जमा करने होते हैं। जैसे अभी अगर आपका जुलाई 26 में अगर आप प्रवेश लेना चाहते हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको जून 27 में एग्जाम देना होगा, उससे लगभग 3 माह पहले, यानी लगभग मार्च या अप्रैल में आपको ये असाइनमेंट अपने अपने स्टडी सेंटर पे जमा करने होंगे। असाइनमेंट एक तरह का होमवर्क होता है, और इसके लिए आप क्वेश्चन पेपर इग्नू की मुख्य वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। और डाउनलोड करने के बाद उसको उनके जो क्वेश्चंस होते हैं उनको अपने घर पे अपने हाथ से एक प्लेन A4 पेपर में लिखने के बाद, अपने आंसर लिखने के बाद उसको प्रॉपर फॉर्मेट में एक अपने स्टडी सेंटर पे जमा करेंगे। तो ये तो ऐसे हैं, जमा करने के बाद आप एग्जाम फॉर्म भरेंगे और ये एग्जाम देंगे फाइनल। तो ये सारे कोर्सेज में केवल असाइनमेंट और फाइनल एग्जाम है। अब जो दूसरी कैटेगरी हम लोग यहाँ इंक्लूड करते हैं, तो यहाँ पर वो कोर्सेज हैं जिसमें प्रैक्टिकल या कहीं प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस की बात हुई है। तो प्रैक्टिकल मतलब एक तो वो है जिसमें कुछ कोर्सेज ऐसे हैं जिसमें थ्योरी एग्जाम भी है, असाइनमेंट भी है और फाइनल प्रैक्टिकल है। तो एक तो वो कैटेगरी हुई। दूसरा ये है कि आपके थ्योरी एग्जाम के साथ साथ में केवल प्रैक्टिकल चलता है। और तीसरी कैटेगरी वो है जिसमें कि हम लोग प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के लिए वो वहां पर डिजाइन किया गया। देखिए, मैं कोशिश करूंगा थोड़ा और भी इन डेप्थ इन तीनों कैटेगरी तक आप तक पहुंच पाऊं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं ऐसे कोर्सेज की जिसमें आपने थ्योरी एग्जाम भी देना है और साथ में प्रैक्टिकल भी है, तो ऐसे दो कोर्सेज हैं जिसमें BLI 224, 224 और 229। तो 224, 229 में आप देखेंगे तो प्रैक्टिकल एंड थ्योरी लिखा हुआ है। तो प्रैक्टिकल एंड थ्योरी का मतलब ये हुआ कि आपको फाइनल थ्योरी एग्जाम देना है, बिल्कुल जैसे बाकी कोर्सेज हैं। उनका असाइनमेंट बिल्कुल वैसे ही जमा करना है जैसे बाकी कोर्सेज का 21, 22 और जो पुरानी स्लाइड में था। लेकिन उसके साथ में 224 और 229, इनका चूंकि ये कंप्यूटर बेस्ड प्रैक्टिकल्स है, कंप्यूटर बेस्ड कोर्सेज है, तो इनका जो है कंप्यूटर बेस्ड प्रैक्टिकल एक ऑर्गेनाइज होगा जो संभावित तौर पर एग्जाम के बाद में होता है। तो यानी 24 और 29 यानी 224 और 229 में आपको एक असाइनमेंट जमा करना है अपने स्टडी सेंटर पे। दूसरा, आपको एग्जाम देना है, फाइनल एग्जाम बिल्कुल एग्जाम की तरह से। और तीसरा जो है वहां पर उसका कंप्यूटर बेस्ड प्रैक्टिकल्स होंगे। और वो कंप्यूटर बेस्ड प्रैक्टिकल्स के लिए आपका जो रीजनल सेंटर, आपका जो स्टडी सेंटर है, वो डिसाइड करेगा, उसका शेड्यूल डिसाइड करेगा, उसका प्लेस डिसाइड करेगा। उसके आधार पर आप प्रैक्टिकल अटेंड करने के बाद तब 224 और 229 को कंप्लीट कर सकते हैं। दूसरी कैटेगरी यहाँ पे हम बात करते हैं 227 की।
और 227 जैसे इसका नाम लिखा है डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग प्रैक्टिस। तो बेसिकली ये भी एक प्रैक्टिकल कोर्स है और इसमें जो प्रैक्टिकल होता है जिसमें हम लोग कहते हैं कि जैसे अगर आप किसी लाइब्रेरी में जाते हैं तो आप देखेंगे कि लाइब्रेरी को एक सिस्टमैटिक तरीके से बनाने के लिए एक नंबर असाइन किया जाता है। तो वो जो नंबर होता है वो बेसिकली किस तरह का है, किस क्लास में यानी किस किताब को कौन सा नंबर देना है, तो उसको हम लोग एक प्रॉपर तरीका होता है जिसको उस तरीके के आधार पे आपको सीखने का जो कोर्स है वो डीडीसी के आधार पर आप सीखते हैं, जिसको ये प्रैक्टिकल होता है 227 के अंतर्गत। तो ये 227 का प्रैक्टिकल होता है और जो प्रैक्टिकल होता है बेसिकली ये थ्योरी एग्जाम के बीच में होगा। थ्योरी एग्जाम मतलब जैसे आपका जून या दिसंबर में हम लोगों का एग्जाम होता है, तो आप जब एग्जाम फॉर्म भरेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि बाकी जो कोर्सेज हैं 21, 22 टू 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29 इन सभी के तो थ्योरी एग्जाम की डेट क्लियर होती है, लेकिन BLI-E-227 की डेट नहीं लिखी होती है। वो डेट बाद में हम लोग डिसाइड करते हैं, जहां पर भी आपको प्रैक्टिकल देना होता है वो प्लेस डिसाइड करते हैं, क्योंकि कुछ कुछ एग्जाम सेंटर को क्लब करके ये प्रैक्टिकल होते हैं। तो इसलिए थोड़ा ये आपको जागरूक रहने की आवश्यकता होती है कि कब ये प्रैक्टिकल होगा, कहाँ प्रैक्टिकल होगा। और ये शेड्यूल है संभावित तौर पर जब थ्योरी एग्जाम एंड हो जाते हैं, थ्योरी एग्जाम खत्म हो जाते हैं, उसके बाद में BLI 227 का जो प्रैक्टिकल की डेट रखी जाती है तो उस तरह से रखी जाती है। उसके बाद में एक कोर्स बचता है जिसको हम BLI आई 230 यानी 230, और ये 230 को लेके भी BLI 230 को लेके भी कई ऑप्शंस हैं, कई तरह का चीजें हैं जिसमें आप कर सकते हैं। और ये अगर कौन कौन से ऑप्शंस हैं, उसमें सबसे पहला ऑप्शन है जिसको हम लोग कहते हैं इंटर्नशिप है। इंटर्नशिप एक सीधी चीज है कि कभी आप किसी लाइब्रेरी सेंटर पे जाएंगे, वहां पे 5 डे पर 5 आवर्स पर डे के हिसाब से 20 डेज तक वहां पे अटेंड करेंगे और वहां सीखेंगे। सीखने के बाद अलग अलग तरह के जो मॉड्यूल पे आप सीखेंगे उन मॉड्यूल को एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करके उसकी अटेंडेंस, उसका जो मॉड्यूल आपने सीखा है उसकी डिटेल आप बनाने के बाद एक रिपोर्ट सबमिट करेंगे, जिसको हम लोग इंटर्नशिप कहते हैं। इंटर्नशिप अगर आप नहीं कर सकते हैं तो एक दूसरा ऑप्शन होता है जिसको हम कहते हैं लाइब्रेरी सर्वे। इसमें 4 या 5 लाइब्रेरी को आप एक साथ विजिट करेंगे, उसका जो डेटा एनालिसिस करेंगे, वहाँ कितना स्टाफ है, कितनी बुक्स है, क्या किस तरह से स्टूडेंट यूटिलाइज कर रहे हैं, तो लाइब्रेरी सर्वे एक ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन जिसको हम कहते हैं इंटर्नशिप ऑल्टरनेटिव रिपोर्ट, और एक कोई भी टॉपिक लेने के बाद आप उसमें साइंटिफिक वे में आप उसको प्रेजेंट करेंगे, अपना ओपिनियन देंगे, और ओपिनियन देने के बाद में वो एक रिपोर्ट के फॉर्मेट में एक रिसर्च रिपोर्ट आर्टिकल की तरह आप उसको सबमिट करेंगे, और सबमिट करने के बाद में उसका मूल्यांकन होगा जिसमें कि वाइवा का भी प्रावधान है। तो ये इंटर्नशिप के 3 ऑप्शंस के बारे में है। और अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर और किस तरह के आपके जैसे आप यहाँ पर बात करते हैं तो और भी डिटेल में अगर हम बात करते हैं तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पर 3 तरह की प्रैक्टिकल की जो चीजें हैं बेसिकली वो सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग होती है। तो इसमें 224, 227 और 229 ये तीनों प्रैक्टिकल आधारित आपके कोर्सेज हैं। और इन तीनों कोर्सेज में 224 की अगर मैं बात करता हूं तो ये आईसीटी फंडामेंटल्स पे एक कोर्स है, यानी कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के जो फंडामेंटल्स है, जैसे आपके कैसे कंप्यूटर आपको ऑपरेट करना है, उसके हार्डवेयर क्या होता है, नेटवर्किंग क्या होती है, मतलब बेसिक चीजों को इंक्लूड करते हुए BLI 224 का कोर्स है। 229 की अगर मैं बात करता हूँ तो ये भी आईसीटी बेस्ड कोर्स है, और इसमें खासतौर से जो लाइब्रेरी में आप जो आईसीटी का यूज करते हैं हम लोग, तो उस पर ये कोर्स है 229। और जो 227 है ये डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग क्लासिफिकेशन यानी डीडीसी पर आधारित है। इसके अलावा इसकी जो कैटलॉगिंग है, उसकी जो बाकी प्रैक्टिस पर जो है वो BLI 227 है। एक बार फिर से हम चर्चा करते हैं, BLI 224 आईसीटी फंडामेंटल पे है, और खासतौर से जो ऐसे स्टूडेंट है जिनको बेसिक इंफॉर्मेशन अगर कंप्यूटर की और सॉफ्टवेयर टाइप और ये सारी चीजों पे BLI 224 है। 224 में आप इनपुट या सीपीयू आउटपुट ये सब चीजें, ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्किंग, इंफॉर्मेशन किस तरह से रिट्रीव करना है, वो सारी इंफॉर्मेशन आपको 224 में मिलेगी।
2 to 9 की अगर हम बात करते हैं तो ये खासतौर से आज के समय में अगर हम लाइब्रेरी और इंफॉर्मेशन सिस्टम की बात करते हैं तो लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन सिस्टम में नेटवर्क कंप्यूटर और ये जो आईसीटी का बहुत बड़ा रोल है। तो लाइब्रेरी सिस्टम में कौन कौन से सॉफ्टवेयर हैं, कौन से ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हैं, या ऐसे लाइब्रेरी सिस्टम्स पे जो सॉफ्टवेयर रन करते हैं किस तरह से उनको ऑपरेट करना है, तो वो सारी चीजें BLI 229 में। अब ये कुछ कुछ सॉफ्टवेयर हैं जिसको हम लोग बात कर सकते हैं। इसके अलावा ये टोटल जो लैब प्रैक्टिकल 224 229 की अगर हम बात करते हैं तो 15 घंटे का, इसलिए इसमें एक प्रावधान किया गया है कि जब भी आप 224 229 का प्रैक्टिकल होगा उससे पहले कुछ क्लासेस मैंडेटरी होंगी जो रीजनल सेंटर या स्टडी सेंटर करवाएंगे, और वो क्लासेस में अगर आप अटेंडेंस देते हैं देन ओनली द फाइनल एग्जाम आपका 224 और 229 का प्लान किया जाएगा। तो एक तरह का एक पहले आपको एक सीखने का अवसर मिलेगा 2 या 3 दिन, और जब आप सीख लेंगे तो उसके बाद फाइनल एग्जाम होगा जिसमें कंप्यूटर बेस्ड जो कंपोनेंट है चाहे 224 या 229 उसकी बात होगी। अब यहाँ पर अगर 227 की बात करते हैं तो ये पूरी तरह से 100% प्रैक्टिकल कोर्स है। इसमें कोई थ्योरी एग्जाम नहीं होता, लेकिन जैसे मैंने कहा कि ये एग्जाम के बीच में प्रैक्टिकल होता है, और इसके लिए एक डीडीसी डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन जो है वो डीडीसी का एक इस्तेमाल किया जाता है। तो जहां पर भी डीडीसी अवेलेबल होती है, डीडीसी की अवेलेबिलिटी के आधार पर ही इसका एग्जाम सेंटर डिसाइड होता है। तो हो सकता है कि आपने जहां पर एग्जाम सेंटर का भी चयन किया हो, जहां पे आप थ्योरी एग्जाम दे रहे हो, कई ऐसे स्टूडेंट हो सकते हैं जो अभी तक पहले जिन्होंने नामांकन किया है या अभी जून का सत्रांत परीक्षा 1 तारीख से प्रारंभ हो चुकी है, तो ऐसी स्थिति में संभावना ये भी है कि आपका जो एग्जाम सेंटर है वो थ्योरी एग्जाम के लिए अलग हो, लेकिन आपका 227 के लिए जो एग्जाम सेंटर है वो अलग होगा। उसका कारण होता है, जैसे अगर मैं उत्तराखंड की बात करता हूँ तो उत्तराखंड में हम लोग बात करते हैं तो उत्तराखंड में टोटल हर डिस्ट्रिक्ट में एक एक एग्जाम सेंटर है, परंतु वो डीडीसी की जो अवेलेबिलिटी है वो केवल कुछ सेंटर पे है। तो जहां पर डीडीसी की अवेलेबिलिटी, जैसे हम लोग डीएवी कॉलेज देहरादून की बात करते हैं तो वहां अवेलेबल है, और बाकी और अगर नैनीताल में है तो वहां पर हम लोग कराते हैं। इसी तरह जैसे मैं अपने पूर्व रीजनल सेंटर की बात करता हूँ दरभंगा में, तो ये भले ही हमारे सारे सेंटर्स पे एग्जाम हो रहा हो, चाहे वो आपका मोतिहारी में एग्जाम हो रहा है या फिर आपका ईस्ट चंपारण, वेस्ट चंपारण, मुजफ्फरपुर, तो सब जगह एग्जाम होता है। लेकिन डीडीसी के लिए चूंकि अवेलेबिलिटी कम होती है, तो जहाँ पे डीडीसी अवेलेबल होता है वहीं पे BLI 227 का प्रैक्टिकल होगा। तो ये आपको एक बार जानकारी होनी चाहिए, पुराने स्टूडेंट आपके रीजनल, क्योंकि और भी रीजनल सेंटर के स्टूडेंट ये वीडियो देख रहे होंगे, तो ऐसे भी स्टूडेंट हो सकते हैं जिनको लगेगा कि ये थ्योरी एग्जाम मेरा यहाँ हो रहा है 21 22 23 24 25 26, उसके बाद 28 29, ये थ्योरी एग्जाम तो आपके एग्जाम सेंटर पे ही प्लान है। लेकिन 227 का जो एग्जाम है वो थोड़ा आप ध्यान रखें, पहले से जागरूक रहें। थ्योरी एग्जाम के साथ में ही वहां पर एक सर्कुलेशन होता है, आप अपने एग्जाम सेंटर पे जहाँ पे एग्जाम दे रहे हैं तो वहां एक बार कंफर्म कर लें कि 227 का प्रैक्टिकल कहाँ प्लान किया जाएगा, और वो बता देंगे। उस आधार पर आप उस सेंटर से संपर्क करेंगे। उसका एक शेड्यूल प्रॉपर, क्योंकि इसमें सेशन वाइज पेपर अवेलेबिलिटी के आधार पर सेशन के अकॉर्डिंगली वहां प्रैक्टिकल डिसाइड होता है, तो इसलिए एक बार आप कंफर्म कर लें, आपकी अपनी जिम्मेदारी होगी। अब करना क्या होता है, ये डीडीसी का मैं एक छोटा सा उसका भी आइडिया देता हूँ। डीडीसी बेसिकली एक जितनी भी किताबें हैं उनको 10 कैटेगरी में रखते हैं, डेसिमल मतलब इस तरह से रखते हैं। उसमें आपकी चाहे वो साइंस है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, तो सभी सब्जेक्ट के लिए मेन कैटेगरी क्लासेस होती हैं। उसके बाद सब क्लासेस बनाई जाती है, उसके बाद किस रीजन से है, उस तरह से बहुत सारे ऑप्शंस देके एक कोड डिजाइन किया जाता है। और वो कोड जो है, जब भी कोई किताब, जैसे सपोज कोई लाइब्रेरी में आप जाएंगे तो आप लाइब्रेरी को कोई नई किताब मिली तो वो पहले उस कैटेगरी के हिसाब से, मेन कैटेगरी के हिसाब से वो किताबों को चेक करेंगे, और चेक करने के बाद एक कोड, एक नंबर एक उसको असाइन करेंगे, और वो नंबर जो है वो उस नंबर के आधार पर उसको वो मतलब एक जगह मिलेगी लाइब्रेरी में। तो ये जो आप देखेंगे कि एक सेट होता है 19th एडिशन का, और ये 19th एडिशन का जो सेट है उसके थ्रू आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, या और भी चूंकि यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो है उसमें किस तरह से बनाते हैं, तो वो वीडियो आप एक बार देख के अच्छी तरह से आप समझ सकते हैं। और इसमें जो है डीडीसी की 19th एडिशन के हिसाब से ये होता है। दूसरा आपका AACR होता है, एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल है, तो उसके हिसाब से आपकी कार्ड कैटलॉग बनता है। उसके बाद फिर
जो भी मार्क 21 एक मेथड है, तो ये सारी चीजें आपको ये BLI 227 में आपको समझने सीखने की जरूरत पड़ेगी। अब देखिए, इसमें पासिंग क्राइटेरिया को लेके भी बहुत सारे सवाल होते हैं, बच्चों में कंफ्यूजन होता है। सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये है कि एग्जैक्टली जैसे ग्रेजुएशन में अगर हम बात करते हैं 35 पासिंग कैटेगरी है, लेकिन इग्नू में अगर आप लाइब्रेरी सिस्टम में बात करते हैं या BLIS की बात करते हैं, ये एक प्रोफेशनल कोर्स है। अगर आप इस कोर्स को अगर आप देखते हैं, तो इसमें आपको अगर थ्योरी असाइन पेपर है, असाइनमेंट है, फाइनल प्रैक्टिकल है, सभी में आपको मिनिमम 40% पास होना आवश्यक है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। और ये टोटल चूंकि 4 क्रेडिट मतलब हर कोर्स का 4 क्रेडिट है, तो उस तरह टोटल 40 क्रेडिट का प्रोग्राम है। इसमें मिनिमम 40% चाहिए, 30% वेटेज जो है असाइनमेंट की होती है, 70% आपके फाइनल एग्जाम की है। और इस तरह से ये आप सारी चीजों को यहाँ पे अपना कर सकते हैं। तो ये एक छोटा सा एक आइडिया है, और चूंकि इसमें आपको जो प्रोग्राम गाइड मिली है, उस प्रोग्राम गाइड में आपको सारी इंफॉर्मेशन, लेकिन फिर भी एक बार, क्योंकि इसमें थोड़ा अलग होता है, अलग मतलब प्रैक्टिकल होंगे। इसके अलावा जो थ्योरी पेपर है, थ्योरी तो क्लियर है कि भाई जब आपने एग्जाम फॉर्म भरेंगे तभी आप थ्योरी के लिए एलिजिबल होंगे। थ्योरी पेपर का जो एग्जाम सेंटर आप सेलेक्ट करेंगे, वो सेंटर अलग होगा। BLI 227 का जो DDC का पेपर होगा, उसका सेंटर अलग हो सकता है। अगर ऐसे कई ऑप्शन दिक्कतें हो सकती है। दूसरा क्या है, 224 229 जो प्रैक्टिकल कंप्यूटर बेस्ड प्रैक्टिकल्स है, उनके लिए भी आपको थोड़ा जागरूक रहना होगा समय पर, कि आपके सेंटर के जो प्रैक्टिकल्स हैं वो कहाँ हो रहे होंगे, क्योंकि ये रीजनल सेंटर और स्टडी सेंटर के आधार पर होता है। तो संभावित तौर पर थ्योरी के एग्जाम तो जून या दिसंबर में होते हैं। 224 229 के जो प्रैक्टिकल्स हैं, वो एग्जाम के बाद में होते हैं, यानी कि अभी जैसे अभी जुलाई तक एग्जाम है, तो अगस्त के आसपास लगभग सभी रीजनल सेंटर 224 229 के एग्जाम कराते हैं। 227 का जो होगा DDC बेस्ड प्रैक्टिकल है, वो आपके एग्जाम के बीच में ही होता है, लेकिन पहले थ्योरी एग्जाम होते हैं, उसके बाद में उसको प्लान करते हैं। उसमें आपको एक ये कंफर्म करना है कि आपका एग्जाम सेंटर कहाँ पर है। आपको ये कंफर्म करना होगा कि वो एग्जाम सेंटर पे किस डेट पे और कौन से सेशन में एग्जाम होगा। अगर ये कंफ्यूजन रहता है संभावित तौर पर, तो कभी कभी स्टूडेंट के ये पेपर छूट जाते हैं। और जैसे मैंने कहा कि केवल 3 अवसर होते हैं एक बार एडमिशन के बाद में, और उन अवसर में अगर मतलब किसी कारण से अगर आप में जागरूकता नहीं रही, किसी और प्रॉब्लम्स के कारण आप, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से एक बहुत अच्छी तरह से आप इन सारे कोर्सेज को समझेंगे, उनके बारे में जानकारी, जो भी चीजें हैं, प्रैक्टिकल कहाँ होता है, कैसे होता है, वो सारी चीजें समझने के आधार पर आप अपने अपने कोर्स को सही समय पर कंप्लीट कर